दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिदृश्य को अगर समग्र रूप में देखा जाए तो मुकाबला भले ही औपचारिक तौर पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नजर आता हो, लेकिन जमीनी हकीकत में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी कई निर्णायक कारणों से बढ़त में दिखाई देती है और पूर्ण बहुमत की स्थिति में भी पहुंच सकती है। सबसे पहला कारण इनकम्बेंसी का नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव असर है। जहां कई राज्यों में सत्ता विरोधी लहर देखी जाती है, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने लाभार्थी आधारित राजनीति, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं, गरीब तबकों और ग्रामीण वोटर्स में मजबूत पकड़ बनाई, जिससे उनका कोर वोट बैंक 45% के आसपास स्थिर दिखाई देता है। दूसरा बड़ा फैक्टर मजबूत संगठन है। टीएमसी का बूथ स्तर तक फैला कैडर, पंचायत से लेकर शहरी वार्ड तक सक्रिय नेटवर्क और चुनाव प्रबंधन की परिपक्वता बीजेपी की तुलना में ज्यादा गहराई लिए हुए नजर आती है। जबकि बीजेपी का संगठन 2021 के बाद कुछ क्षेत्रों में कमजोर पड़ा है और कई स्थानीय नेताओं के दल बदल या निष्क्रियता ने उसकी जमीनी ताकत को प्रभावित किया है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय नैरेटिव है। ममता बनर्जी लगातार बाहरी बनाम बंगाल का मुद्दा उठाकर खुद को राज्य की पहचान के रक्षक के रूप में पेश करती है, जो खासकर ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में असरदार साबित होता है। जबकि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्रीय अभियान कभी कभी स्थानीय मुद्दों को पीछे छोड़ देता है। चौथा कारण वोट विभाजन है। जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और अन्य छोटे दल मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का अलग लड़ना भी विपक्षी वोट को विभाजित करता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से मुस्लिम और सेक्युलर वोटर टैक्टिकल वोटिंग के तहत अंततः टीएमसी के पक्ष में एकजुट हो सकता है ताकि बीजेपी को रोका जा सके। पांचवा कारण महिला वोट बैंक है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं के बीच टीएमसी के लिए एक स्थायी समर्थन तैयार किया है, जो कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। इसके विपरीत बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो 2021 के चुनाव में जो लगभग 38% वोट शेयर हासिल कर चुकी थी, उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए उसे स्थानीय नेतृत्व, मजबूत उम्मीदवार और स्पष्ट राज्य विशिष्ट एजेंडा पेश करना चाहिए। लेकिन अभी तक उसका अभियान अधिकतर राष्ट्रीय मुद्दों और नेतृत्व पर निर्भर दिखता है, जिससे कुछ इलाकों में स्थानीय कनेक्ट कमजोर पड़ता है। अब सवाल कांग्रेस की भूमिका का। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार भले ही अकेले चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उसकी रणनीति दो स्तरों पर काम करती दिखती है। पहला, वो अपने पारंपरिक गढ़ मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है और 8 से 15 सीटों पर प्रभावी प्रदर्शन कर सकती है। दूसरा, चुनाव बाद की स्थिति में यदि टीएमसी बहुमत से थोड़ी कम रह जाती है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की व्यापक राजनीति को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी को समर्थन दे सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता बनाए रखना उसके लिए प्राथमिकता है। और इस परिदृश्य में कांग्रेस का ये पोस्ट पोल सपोर्ट टीएमसी सरकार को स्थिरता देगा और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति में विपक्षी मोर्चे को मजबूत करेगा। सीटों के अनुमान के लिहाज से टीएमसी 180 से 220 सीटों तक पहुंच सकती है। बीजेपी 60 से 90 सीटों के बीच सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट 10 से 25 सीटों तक सीमित रह सकता है। यह आकलन इस धारणा पर आधारित है कि टीएमसी अपना कोर वोट बनाए रखेगी और विपक्षी वोटों का विभाजन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में ममता बनर्जी की टीएमसी संगठन प्लस योजनाओं प्लस क्षेत्रीय पहचान प्लस वोट विभाजन के संयुक्त समीकरण के चलते मजबूत स्थिति में और बीजेपी को हराकर फिर से सरकार बना सकती है। जबकि कांग्रेस की भूमिका किंग मेकर नहीं बल्कि सपोर्टर की हो सकती है, जो चुनाव बाद टीएमसी को समर्थन देकर व्यापक विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन को बनाए रखने में अहम योगदान दे सकती है।